अब मोहि भव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। दोस्तों, महाकुंभ प्रयागराज में आई हुई हूँ, तो आपको बता दूं ऐसे दिव्य संत के मैं दर्शन करा रही हूँ। ऐसे दिव्य संतों के दर्शन बिना हरि कृपा के नहीं होते। चलिए दोस्तों, हमारे साथ आप भी जुड़ जाइए इस वीडियो में और ऐसे दिव्य संत के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। चलो महाराज जी से बात करते हैं, मिलते हैं, क्या इनका स्वरूप है और क्यों इन्होंने इतने रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं। चलो, इसका क्या महत्व है। आपसे आपने इतने सारे रुद्राक्ष पहने हुए हैं, ये कितने रुद्राक्ष हैं? ये 11,000 रुद्राक्ष हैं। महाराज, इनमें कितना वजन होगा लमसम? इनके दांत में 30 होता है, 30 किलो के आसपास। महाराज जी रुद्राक्ष आप पूरे समय ऐसे ही हाँ, तकरीबन मैं धारण करके रखता हूँ। अच्छा महाराज जी, और सोते टाइम भी? नहीं, सोते समय तो उतार देता हूँ। सोते टाइम उतार देते हैं? रुद्राक्ष के नियम होते हैं, सहन करते समय उतार के रखते। अच्छा महाराज जी, सोते टाइम उतार देना चाहिए। तो महाराज जी, ये आपने संकल्प कहाँ से लिया था? क्या मन में विचार आया? बस मन में विचार आ गया, धारण कर लिया। हमारे शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे जी, वो भगवान शिव के ही रुद्र तुल्य होते हैं। अरे वाह, रुद्र समान होते हैं। अरे वाह, मतलब उनका गाड़ी है। हाँ, और हम नागा सन्यासी हैं तो हम शिव जी के ही गण हैं। जी महाराज जी, तो शिव में और उनके गण में समानता ही होती, कोई मेहनत जो है भेद नहीं होता है। भेद नहीं होता है। तो महाराज जी, कितने वर्ष में आप साधु बन गए थे? मैं 14 साल की उम्र में संन्यास धारण किया। संन्यास धारण कर लिया था। हाँ, तो महाराज जी, आप कौन से साधु हैं? मैं नागा सन्यासी। नागा सन्यासी हाँ है। जी। तो महाराज जी, इनको धर्म का फौजी भी इनको बताया जाता हाँ, है। नागा सन्यासी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जी। नागा सन्यासी का स्थापना किया था। जी महाराज जी, तो जैसे अब हमारे धर्म को जरूरत होगी तो आप आगे रहेंगे? हाँ, हम तो हमेशा आगे हैं और धर्म रक्षा के लिए ही और धर्म की प्रचार प्रसार के लिए ही हमने संन्यास धारण किया हुआ है। जी महाराज। हमने तो जीवन ही अर्पित कर रखा है परमात्मा के लिए। जी जी महाराज। सबका कल्याण हो। तो महाराज जी, जैसे आपने 14 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया, हाँ तो जी, उसके बाद घर वगैरह जाना नहीं हुआ कभी? नहीं 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 नहीं, हमारा ही घर है, ये सारा सृष्टि हमारा घर है। अच्छा महाराज जी, और तो माता पिता कभी मिलने नहीं आए? नहीं, सब हमारे जो है भाई बंधु माता पिता समान है जी। जितने भी। जी महाराज। महाराज जिस प्रकार से आपने ये रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, तो इसके पीछे कोई उद्देश्य तो रहा होगा आपका? हाँ, उद्देश्य है ना, हमारे नागा सन्यासी के वस्त्राभूषण ही रुद्राक्ष विभूति होते हैं। जी, तो हमारे ये आभूषण है। कितने रुद्राक्ष है टोटल? ये 11,000 रुद्राक्ष। ये देखिए दोस्तों, कुंभ मेले में एक अद्भुत संत दिखाई दिए हैं जो कुछ धूना चेतन कर रखा है। महाराज जी, जो आप भस्म लगाते हैं, कौन सी भस्म होती है? ये देखो, धुने की भस्म होती है और कई प्रकार की भस्म होती है, इसमें मिक्स करके बनाए जाते हैं। शमशानी भस्म भी हाँ, बताते हैं। शमशान के भी भस्म होते हैं, इसमें चिता भस्म मिक्स होते हैं। हमारे जी बताया जाता है भस्म लगाने का ये होता है कि मोह माया खत्म होती है हाँ, इससे। भस्म भक्ति भाव को बढ़ावा देते हैं। क्या? भक्ति को बढ़ाते हैं। भक्ति को बढ़ाते हाँ, भक्ति जागृत मन करते हैं। एकाग्र। हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि महाराज जी, भस्म जो लगाई जाती है मोह को त्यागने के लिए, कि अब आप जैसे भस्म हो गए। हाँ, भस्म तो फिर वही है ना, जब मोह का त्याग होगा तो ही भक्ति प्रकट होगी। जी जी जी। शंकर भगवान को भी अति प्रिय है ये। हाँ, शिव तो शमशान में निवास करते हैं। जी, जी। उनका तो फिर वह है ही जी भस्म। महाराज। महाराज जी, एक और लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि गृहस्थी जीवन में इंसान को सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए? जितना भी हो सके परमात्मा का नाम का जप करना चाहिए। जी महाराज जी। किसी को भी इष्ट बना लो आप। जी। ये जरूरी नहीं शिव का ही ले, राम का नहीं ले या कृष्ण का नहीं ले, किसी का भी गुरु धारण करके और जितना हो सके अपना जीवन का कल्याण के लिए जप करना चाहिए परमात्मा के नाम का। जी, बहुत सुंदर। ये रुद्राक्ष बनाया, ये पूरा शिवलिंग आकार है, उसमें सर्प का भी निवास बनाया है। ये तो शिव के अंश स्वरूप ही रुद्राक्ष है, ही शिव से उत्पन्न हुए हैं। इसमें कितने मुखी रुद्राक्ष है टोटल? इसमें अलग अलग है। जी। 2 मुखी है, 2 मुखी भी 5 है, मुखी है, 5 ऐसे ही है, 6 मुखी है। अच्छा, सारे मुखी रुद्राक्ष है इसमें? नहीं, सारे मुखी नहीं है, कुछ है। हाँ, 1 मुखी भी है। एक मुखी जी। एक मुखी साक्षात भगवान शिव के स्वरूप होते हैं और वो दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। महाराज जी, महिलाओं को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए कि नहीं आपके? रुद्राक्ष देखो, शिव किसी से भेद नहीं करते। उनके सामने शिव के सम्मुख कोई ना तो स्त्री ना पुरुष, वो जीवात्मा है। अच्छा। सब जीवात्मा है।
तो उसमें कोई वेद नहीं, सिर्फ इसी से वेद नहीं करते, कोई उनके लिए इसके नहीं। नियम है। हाँ, नियम तो होते हैं। देखो अस्मृति काल में रुद्राक्ष को दूर रखना चाहिए, अपने शरीर से दूर रखना चाहिए, फिर स्नान ध्यान करके पवित्र होके फिर धारण करना। कहते हैं गले में रुद्राक्ष खंडित नहीं होता। नहीं, रुद्राक्ष कहीं भी खंडित हो जाता है। हाँ। खंडित कब होता है? जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो वो खंडित हो जाएंगे, वो विपत्ति अपने ऊपर ले लेता है, रुद्राक्ष फट जाएगी, टूट जाएगी और वो आपकी विपत्ति टल जाएगी। उसके बाद पुनः दूसरी रुद्राक्ष लेके आप धारण कर सकते हो। महाराज जी, आप ही कितना टाइम लगता है इतना सारा पहनने में? कोई विशेष नहीं। कोई विशेष? और डेली स्नान करने के बाद स्नान करने के आप डेली कितने टाइम स्नान करते हैं? मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता शाम को भी करते हैं? हूँ। हाँ, शाम को भी करता हूँ। अभी तो बहुत ठंडा हो रहा है जल। तो ठंड कुछ नहीं, हम तो तपस्या करते रहते हैं, हम तो पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। केदारनाथ में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ भी हम तपस्या करते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत बहुत अच्छा लगा महाराज जी के ऐसे दिव्य दर्शन करके। और सभी का कल्याण हो महाराज जी, ऐसा आशीर्वाद दें, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बने, बस यही सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो दोस्तों, सत्य सनातन धर्म के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।